अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर नूरिश किचन। मैं हूँ आज भिंडी की सब्ज़ी की न्यू और बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतनी यूनिक है और इतनी मज़े की बनती है कि एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इस सब्ज़ी को बना के चाहे तो रोटी से खाए या पराठे से खाए, हर तरह से ज़बरदस्त लगेगी। तो रेसिपी को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी बनाने के लिए आधा किलो भिंडी ली है, जिसे धो के पहले तो अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। अब इस रेसिपी के लिए इस तरह भिंडियों की कटिंग की है, यानी हर भिंडी को लंबाई में चार चार पीसेस में कट कर लिया है। तमाम भिंडियाँ कट करने के बाद अब इनके ऊपर डाल रही हूँ 3 खाने के चम्मच बेसन, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च। अब यहाँ इंग्रेडिएंट्स की ऐसे मिक्सिंग करनी है कि पूरी तरह से बेसन हर पीस पे अप्लाई हो जाए। बेसन की यहाँ पे मिक्सिंग करके अब इसका क्या करना है मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाती हूँ। यहाँ पहले तो एक कढ़ाई में डाल रही हूँ 1/4 प्याली कुकिंग ऑयल और इसे कर लूँगी गरम। ऑयल जैसे ही गरम होता है इसमें बेसन लगी भिंडियाँ डाल के मैं करूँगी फ्राई। फ्लेम नीचे मीडियम रखा हुआ है। अब भिंडियों को बेसन लगा के रखना नहीं है, इन्हें फ़ौरन ही मैं फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से जो है भिंडियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, कुक हो जाती हैं और इनका लेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लोग भिंडियों का लेस ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। आपको कौन-सा तरीका सबसे मुनासिब लगता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 4 से 5 मिनट भिंडियों को फ्राई किया है और ये सॉफ्ट हो गई हैं। दूसरी तरफ रेसिपी के लिए बड़ा मज़ेदार सा मसाला बना रही हूँ। तो पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें डाला है साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ज़ीरे को चंद सेकंड तक फ्राई करना है ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। इसको भी इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कच्चापन और इसकी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ डाल रही हूँ 2 अदर स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को जो है इतनी देर फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना। तो 1 मिनट तक यहाँ प्याज को फ्राई किया है। तो इसमें अब आधा चाय का चम्मच पिसी हल्दी डाली है और साथ ही आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 से 4 अदद लंबाई में कट की हुई हरी मिर्चें। अब इन इंग्रेडिएंट्स को जो है प्याज के साथ मिक्स करते हुए फ्राई करना है जब तक इनमें हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाए, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जो है रेसिपी के लिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फ्राई की हुई भिंडियों में मैं ये प्याज का मसाला डाल रही हूँ। साथ ही 1 अदद बड़े साइज़ का लंबाई में कट किया हुआ टमाटर डाला है और नमक यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अब इन इंग्रेडिएंट्स को जो है भिंडियों के साथ मिक्स करते हुए पकाना है 1 से 2 मिनट तक। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। अब यहाँ पर जो है आधा चाय का चम्मच चाट मसाला भी डाला है, जिससे जो है रेसिपी में और भी मज़ा दुबाला हो जाएगा। यहाँ पर 1 मिनट तक इंग्रेडिएंट्स को मज़ीद फ्राई करते हुए मिक्स करना है और फिर इसको हल्की आंच पे मैं ढक के 15 मिनट का दम दूँगी। दम लगने के बाद यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी पक के रेडी हो गई है। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, भिंडियाँ अपने और बाकी सब्जियों के पानी में पक के कुक हुई हैं। बिगनर्स के लिए बड़ी ही कमाल की आसान रेसिपी है। पहली दफ़ा बनाएंगे तो पहली दफ़ा में ही परफेक्ट ये रेसिपी बनेगी। अगर आप बिगनर हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर और साथ में रेसिपी को ट्राई करके 1 से लेके 10 तक रेट भी कीजिएगा। रोटी और पराठे के साथ खाई जाने वाली रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। रेसिपी ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।